जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का आपका जो टेस्ट पेपर से यानी आपका ये जो भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा का कॉलेज स्तर पर संस्कृत भास्कर का पेपर हुआ है, उस जो आपका किस दिन हुआ था, तो आप सभी ने बताया 8 तारीख को आपका यानी 8 नंबर का जो आपका ये पेपर हुआ था उसका पूरा आंसर की और साथ में टाई ब्रेकर के जितने भी प्रश्न हैं, आपके टाई ब्रेकर के 5 प्रश्न होते हैं, सभी 5 प्रश्नों के पूरा उत्तर आपके सामने है। आप इसका पूरा देखिए और सभी समझिए कि सभी अपने आंसर के मिला लीजिए कितने आपके सही हो रहे हैं, फिर हमें मैसेज करिए, हम बताते हैं आपका क्या आगे कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि इसके बाद आपके जी इसमें आपका क्षेत्रीय स्तर पर आपके इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी एक टीम बनेगी और वो टीम आगे प्रतिभाग करेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर ऐसे स्टेट लेवल पर होता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, तो आप इसको पूरा मिलाइए अपने उत्तर कौन सा किसका सही है। ठीक। सो आपको सिंपल सा पेपर तो आपने दे चुके हैं, और जो नए बच्चे हैं उनको कैसे पेपर होता है तो आप देख सकते हैं। 1 घंटे का आपका पूरा पेपर होता है, 100 नंबर का पूर्णांक होता है, और आपका ये रोल अपना नाम लिखना होता है, रोल नंबर जो आपको दिया जाता है, जिससे कि आप पता चलता है कि आप पेपर देने के एलिजिबल है। आपका एडमिट कार्ड होगा एक, उसी अकॉर्डिंग आपको सिंपल सा पढ़ना होता है। इसके बाद आपके यहाँ पे आवश्यक निर्देश होते हैं कि प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का उत्तर एक गोले में भरना होता है। ठीक है, आपको जैसे ओएमआर शीट भरना होता है। टाई ब्रेकर प्रश्नों करना भी अनिवार्य, इसके अंक पृथक, मतलब जो टाई ब्रेकर प्रश्न अलग होते हैं, उनके नंबर अलग दिए जाते हैं। ठीक। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना प्यारा सा टेस्ट और देखते हैं कि हमारा पूरे कितने इसमें उत्तर आपके पूरे पेपर में कौन कौन से ऑप्शन किसके राइट हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका सिंपल से यहाँ पे है कि सुर और असुर में यही भेद है कि असुर नहीं होते हैं। तो असुर क्या नहीं होते, तो हमें सभी को पता है क्या नहीं होते, वो पवित्र नहीं होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, क्योंकि वो पवित्र नहीं होते हैं और पवित्र स्वार्थी संकीर्ण तो होती है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार संसार जिस विशिष्ट बात के लिए भारत का ऋणी है वह क्या है? तो सहिष्णुता के लिए, धार्मिक सामंजस्य के लिए, या वैज्ञानिक प्रगति के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि वैज्ञानिक प्रगति के लिए या सहिष्णुता के लिए। तो इसको देखो, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, सहिष्णुता के लिए। ठीक। अगला सवाल ऐसे ही आपका यहाँ पर है, सिंपल सा, आपको भी छोटा दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ी जूम कर लेते हैं। ठीक। अगला सवाल आपका यहाँ पे भारत का पुनरुत्थान यानी भारत का पुनरुत्थान होगा आत्मा की शक्ति, शांति, प्रेम से, ऐसा मानता है कौन? ऐसा मानता है मतलब भारत का जो पुनरुत्थान होगा तो वह आत्मा की शक्ति, शांति और प्रेम से होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद, जिसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, कलाकारिता की एक ही व्याख्या है। कलाकारिता की एक ही व्याख्या क्या है? तो प्रकृति चित्रण, संजीव अभिव्यक्ति, या सजीव अभिव्यक्ति, या फिर आपका कल्पना को साकार करना, अनगढ़ को सुदृढ़ बनाना। तो कलाकारिता की एक ही व्याख्या है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनपढ़ को सुदृढ़ बनाना। ठीक। कलाकारिता की एक ही व्याख्या है कि अनपढ़ को हम क्या करें? सुदृढ़ बनाएं। अगला सवाल आपका यहाँ पे है, जिन बातों को बच्चों को विशेष रूप से बताया जाना चाहिए, मतलब ऐसी कौन सी बातें बच्चों को विशेष रूप से बताई जानी चाहिए, तो वो कौन सी बातें हैं? कृतज्ञता, सहानुभूति, आत्म केंद्रित होना। तो देखो, कृतज्ञता मतलब आपके प्रति किसी ने काम किया तो उसके प्रति कृतज्ञ रहो, धन्यवाद बोलो, सहानुभूति रखो, तो यानी ये दोनों चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। जिस नदी की महत्ता भारतीयों में नहीं बल्कि पश्चिम देशों में भी मानी जाती है, तो हम किसको माँ मानते हैं? गंगा को हम नदी, गंगा नदी को हम माँ मानते हैं। तो इसके अपने ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देश भी और भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे गंगा को माँ के समान माना जाता है, पूजा जाता है। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे कि वैज्ञानिक हॉकिंस ने पाया कि गंदे नाले में जिन बीमारियों के अनगिनत कीटाणु गंगा जल में मिलते ही नष्ट हो गए, तो इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था। उन्होंने किदंती सुनी, तो मतलब किदंती में तो क्या था कि कहानियाँ सुनते थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने प्रैक्टिकल किया। तो जो बीमारियों के अनगिनत कीटाणु पाए गए थे, तो किस बीमारी के पाए गए थे? तो यहाँ पे देखो, कुष्ठ रोग, क्षय रोग या हैजे के। तो आपको याद रखना है कि जो वैज्ञानिक हॉकिंस थे इन्होंने पाए थे हैजे के। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हैजा। अगला सवाल है, उपनिषदों में निहित ब्रह्म ज्ञान का आशय है। तो उपनिषदों में निहित ब्रह्म ज्ञान का आशय क्या है? आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म विद्या, यानी तीनों चीज़ें हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। ये सवाल काफ़ी बच्चों को गलत हुआ होगा, तो इसको आपको याद रखना है, ऐसे इसका आंसर ये सी नंबर ही था। अगला सवाल आपका यहाँ पे कि जिन्होंने कहा कि उपनिषद मेरी माँ है, ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि उपनिषद मेरी माँ है? तो उनका नाम क्या है? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, ऐसे वो व्यक्ति जिन्होंने कहा था उपनिषद मेरी माँ है, तो वो होते हैं विनोबा भावे। ठीक। विनोबा भावे जी कहते हैं कि उपनिषद मेरी माँ है। ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
विनोबा भावे। परिवार में बड़ों का बच्चों के सम्मुख जिस प्रकार आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, श्रेष्ठता का, सद्व्यवहार का, मतलब सेवा दया भाव का। तो देखो सद्व्यवहार का करना चाहिए, बट इसमें क्या है, सिर्फ सेवा दया भी है, नहीं, तीनों चीज़ इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक। अगला सवाल यहाँ पर है, भारतीय संस्कृति महत्व देती है, तो इसका देखो 10 का डी, और भारतीय 11 का क्या हो जाएगा आपका, भारतीय संस्कृति महत्व देती है व्यक्तिवाद की, भौतिकवाद को, समाजवाद, अध्यात्मवाद को, या सर्व प्रथा को। तो देखो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारे भारत है वो किसको महत्व देती है ज़्यादातर, तो वो देती है समाजवाद और अध्यात्मवाद को। किसको देती है, समाजवाद और अध्यात्मवाद को देती है। 11 का आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक। अब आते हैं 12 नंबर के सवाल पर। का 12 नंबर का सवाल है, देखो 12 नंबर का आपका सवाल है कि आज भी भारतीय नारियों का आदर्श किसके जैसा है, मतलब आज भी जो भारतीय नारियां हैं उनको किसके जैसा आदर्श मानते हैं, मतलब उनके किनके जैसे गुण हैं उनके पास, तो सीता माता की तरह, सावित्री की तरह, पार्वती, नहीं तीनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी नंबर हो जाएगा। 12 का क्या होगा आपका, डी राइट आंसर होगा। हम भारतीय संस्कृति के अनुसार मानव का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, तो भारतीय संस्कृति के अनुसार किसी मानव का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति, अतुल संपत्ति, देखो ये चीज़ें आएगी आपके अर्जित करना, सुख साधना, ये भी नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक उन्नति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 13 का ए नंबर। 14 की बात करता है कि श्री विश्वेश्वरैया जीवन की सफलता का मूल मंत्र मानते हैं, तो ये जीवन की सफलता का जो हमारे श्री विश्वेश्वरैया जी हैं, ये जीवन की सफलता का मूल मंत्र किसको मानते हैं, तो ये मानते हैं समय के सदुपयोग। यदि आप अपने टाइम का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं तो आप अपने आप को बहुत बेहतर बना सकते हैं और अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। अगला सवाल है, जापान के निवासियों का उपास्य और आदर्श है, मतलब ऐसे इनमें से चंद्रमा, तारामंडल, पृथ्वी या सूर्य है। तो देखो ना, जो जापान के निवासी होते हैं वो अपना उपास्य और आदर्श किसको मानते हैं, अपने आप को सूर्य का पुत्र मानते हैं, यानी सूर्य को मानते हैं। ठीक। राइट आंसर भी हो जाएगा। जापानी मंदिरों में होने वाले यज्ञ को क्या कहते हैं, तो यज्ञ में को अग्निहोत्र बोलते हैं, यहाँ के यज्ञ को अग्निहोत्र बोलते हैं, जो उसमें होम दी जाती है, जैसे हमारे यहाँ होम देते हैं ना यज्ञों में, स्वाहा बोलते हैं, तो वैसे वहाँ पे जुम्मा बोलते हैं। ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपका 7 सितंबर 1971 को अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजित हुआ था, यानी कहाँ आयोजन हुआ था, 7 सितंबर 1971 में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। तो इसका आयोजन कहाँ होता है, तो देखो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरीनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया या सिंगापुर। तो देखो ना, जो आपका जो 7 नवंबर 1971 को आपका इसका जो अंतर्राष्ट्रीय रामायण का महोत्सव होता है वो आपका कंबोडिया में होता है। कहाँ पर होता है आपका, तो ये कंबोडिया में होता है, इंडोनेशिया में होता है, इसका तो राइट कंफर्मेशन करना चाहिए आपका। तो देखो इसका राइट आंसर क्या है आपका, इंडोनेशिया। कंबोडिया में नहीं होता, कहाँ होता है, इंडोनेशिया में होता है। तो आपको याद रखना है कि 7 सितंबर 1971 को अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन इंडोनेशिया में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला सवाल बात करते हैं, ईस्वी में, मतलब 324 ईस्वी में किन्नौर की जिस महारानी ने, मतलब किन्नौर की ऐसी कौन सी महारानी हैं जिन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी राज्य, मतलब उनके किन्नौर के महारानी के पति की डेथ हो जाती है, तो अंग्रेजी शासन द्वारा दत्तक पुत्र गोद लेने से रोक पर डट कर विरोध करती है, क्योंकि जब उनके यहाँ के महाराज की डेथ हो जाती है उस रानी के पति की, तब वो वहाँ अपने यहाँ दत्तक पुत्र लेती हैं, जिसका विरोध अंग्रेज करते हैं, तो उनको शासन से बेदखल करना चाहते हैं, तो उनका विरोध करती है। तो उन कौन थी, तो आपको पता है कि 324 ईस्वी की बात कर रहा हूँ, मतलब 324 ईस्वी, तो उस समय तो देखो चांद बीवी भी थी, रानी दुर्गावती भी थी, तो इसका, और लक्ष्मीबाई ने भी विरोध किया था, वो कब किया था, तो ये अभी हाल ही में किया गया। तो 300, तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रानी चेन्नम्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, रानी चेन्नम्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा 18 का। 19 का आपका सवाल है, जो वैदिक काल की ब्रह्मवादिनी नहीं थी, तो देखो घोषा, अदिति, ये सभी थी, विश्वारा भी थी, दमयंती और लोपमुद्रा। तो इसको देखो क्या था ना, ये जो दमयंती जी हैं, ये ब्रह्मवादिनी नहीं थी। ठीक। वैदिक काल की ब्रह्मवादिनी नहीं थी, याद रखना आपको। अगला सवाल आपका यहाँ पर है 20 नंबर का, कि वेदों के प्राचीन भाष्यकारों ने, यानी वेदों के प्राचीन भाष्यकारों ने जिन विद्वान का वैदिक भाष्य सर्वाधिक प्रमाणिक माना है, तो वो कौन है जिनका वैदिक जो भाष्य है उनको प्रमाणिक माना है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सायण जी को। किसको, सायण।
सायणाचार्य इनका नाम पूरा होता है ना जी, तो सायण। अगला सवाल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के नेतृत्व में मिली थी? तो आप सभी ने पढ़ा होगा है, पॉलिटिकल आप पढ़ते ही होंगे तो आपको पता है कि बरदौली सत्याग्रह जब ये करते हैं तो वहाँ की महिलाएं इनको सरदार की उपाधि देती हैं। अगला सवाल है आपका यहाँ पर कि सरदार पटेल ने अपने राजनीतिक जीवन में जो सबसे जटिलतापूर्ण महत्वपूर्ण काम किया तो उन्होंने कौन सा ऐसा कार्य किया है? तो आप सभी को पता है कि भारत के बिस्मार्क कहा जाता है, किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने सभी देशी और रियासतों को क्या किया था, एकीकरण कर भारतीय संघ में शामिल किया था, यानी विलय किया था। सबसे महत्वपूर्ण कार्य, इसका बी नंबर इनका बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक, अगला सवाल यहाँ पर आपका है, यहाँ पे अगला सवाल आपका है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जिन महान क्रांतिकारी की रचना है। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास है वो महान क्रांतिकारी जो आपके ना एक वीर सावरकर होते हैं, विनायक वीर सावरकर, ये उस समय एक बहुत मस्त पुस्तक लिखते हैं जिसको बाद में बैन भी किया जाता है, बहुत जलाए भी जाते हैं, अंग्रेज बहुत विरोध करते हैं। अगला सवाल आपका एक चरित्रवान व्यक्ति होता है। चरित्रवान व्यक्ति कौन होता है? जो आपको पता, जो ईमानदार होगा, जो सत्यवादी होगा। तो यानी इसका डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? चरित्रवान व्यक्ति नहीं बोलते, चरित्रहीन बोलेंगे उसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यवादी, ईमानदार। अगला सवाल आपका इसका डी नंबर हो जाएगा। अगला आपका यहाँ पर है, ईश्वरवाद से न्यून कोई धर्म स्वीकार नहीं। मतलब यहाँ से कहा जा रहा है कि ईश्वरवाद, ठीक, तो ईश्वरवाद से मतलब न्यून, ईश्वरवाद से न्यून कोई धर्म स्वीकार नहीं है और ईश्वरवाद से अधिक कुछ संभव नहीं है। यह कथन किसने दिया? मतलब ऐसे किसने कहा है? तो आपको पता है प्रोफेसर प्लिंट ने कहा था, आपने किताब में भी पढ़ा होगा, हमने एमसीक्यू कराए थे उसमें भी आपने देखा होगा। अगला होगा कि ईश्वर के प्रधान तात्विक गुण हैं। ईश्वर के प्रधान तात्विक गुण क्या हैं? हम सभी ईश्वर को क्या मानते हैं कि वो सभी जगह होते हैं, सर्वशक्तिमान होता है, सभी जगह होते हैं, ये सब चीज़ें मानते हैं ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका ए हो जाएगा। अब 27 नंबर का आपका क्या होता है? तो देखो, धर्म और विज्ञान का स्रोत एक ही है। मतलब बात क्या की गई कि धर्म और जो विज्ञान है इनका स्रोत क्या है? एक ही है। तो यदि धर्म और विज्ञान का स्रोत एक ही है तो क्यों है? दोनों का उद्देश्य मानवता की सेवा है, दोनों का लक्ष्य सत्य की प्राप्ति है, दोनों सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक जो पर जोर देते हैं। तो देखो ये सभी आप समझ आएंगे क्योंकि दोनों क्या करते हैं? तीन पॉइंटों पर कड़े बैठते हैं। कला और धर्म में घनिष्ठ संबंध है क्योंकि दोनों संवेगात्मक, इसका राइट क्या होगा? दोनों संवेगात्मक और सांकेतिक रूप से तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। अगला सवाल आपका यहाँ पर है, मानवीय धर्म के अनुसार मानव स्वयं अपना भाग्य विधाता है। मानवीय धर्म के अनुसार मानव स्वयं अपना भाग्य विधाता है। यह किस वाद का विचार, मतलब किस वाद का प्रतीक है जिससे संबंधित हो? तो देखो ना, आपको मानवीय धर्म के अनुसार जो मानव स्वयं अपना भाग्य विधाता हो तो उसको आशावादी कहते हैं। क्या कहते हैं? आशावादी। ठीक, अगला है, बौद्ध धर्म के पतन का एक मुख्य कारण यह भी है। मतलब बौद्ध धर्म के पतन का एक मुख्य कारण क्या है? आपसे यहाँ पे पूछा, बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण है भिक्षुओं का अनैतिक हो जाना। अनैतिक हो जाना मतलब शासन के तौर पर उतर आना, कुछ अन्य वर्गों पर विरोध करना, लोगों की बौद्धिक जिज्ञासा को दबाना, यानी ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है यहाँ पे कि जो धर्म कला और सौंदर्य के विकास पर बल देता है वो सर्वसुलभ और आडंबर से शून्य है। तो वह क्या है? तो जो धर्म कला और सौंदर्य के विकास पर बल देता है, जो सर्व सुलभ और आडंबर से शून्य है, तो वह है आपका मानवीय धर्म। क्या हो जाता? मानवीय धर्म हो जाएगा, आध्यात्मिक धर्म हो जाएगा। तो मतलब जो शून्य है उसकी बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मानवीय धर्म। ठीक, मानवीय धर्म। अगला सवाल है, वैदिक धर्म में जिस वाद के लक्षण विद्यमान है। तो वैदिक धर्म में जिस वाद के लक्षण विद्यमान हैं वो क्या है? तो अनेकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद, द्वैतवाद। तो वैदिक धर्म में जिन वाद के लक्षण विद्यमान हैं तो वो कौन से वाद यानी किस विचारधारा के लक्षण हैं? तो आपके अनेकेश्वरवाद के हैं। अगला सवाल है, मनुष्य बिना परिश्रम के जीवन जीता है तो वह क्या हो जाता है? स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ कैसे रहेगा? मोटा हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कैसे हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? बिना परिश्रम के जीवन व्यतीत करेगा, कुछ करेगा ही नहीं, बस पड़े पड़े कुछ काम करते रहेगा। तो क्या हालत होगी? आप समझते हैं, अस्वस्थ हो जाएगा और रोगी हो जाएगा। इसका मतलब बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर। अगला सवाल आपका यहाँ पर आता है
श्री गणेश शंकर विद्यार्थी में जो विशेष गुण थे तो वह क्या था। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा श्री गणेश शंकर विद्यार्थी में जो गुण थे वो क्या थे, आपको ये बताना। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी में जो गुण थे वो क्या थे। तो देखो इसका राइट आंसर हम देखते हैं यहाँ पे क्या थे ऑप्शन में आपका। सो देखो इसका भारतीय संस्कृत के भक्त थे, तो यहाँ से पुजारी न्याय और निष्ठा के पुजारी थे, या फिर मानवीय एकता और सहायता के समर्थक थे, तीनों थे। तो डी नंबर इसका यहाँ पे देखो क्या ना, डी नंबर वो हाइड हो रहा होगा, आपको दिख ना रहा होगा, तो यहाँ पे डी नंबर है। तो आपको याद रखना है कि आपके 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ये तीनों हो जाएंगे, ठीक, तीनों हो जाएगा। अगला सवाल है, आपके शरीर में इतनी शक्ति कहाँ से आती है, यह पूछने पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या उत्तर दिया। ईश्वर की कृपा से आती है, संतुलित आहार से आती है, संयम और ब्रह्मचर्य से आती है, किससे आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयम और ब्रह्मचर्य। सी नंबर हो जाएगा आपके 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक। इस तक थोड़ी पीडीएफ कट गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है आपका, हमारे वेद शास्त्रों में श्री आया है, तो हमारे वेद शास्त्रों में श्री किसके लिए यूज किया गया है। तो महाकाली के लिए, महालक्ष्मी के लिए, सरस्वती के लिए, ABC तीनों के लिए। तो देखो महालक्ष्मी के लिए हम श्री शब्द का यूज करते हैं, धन के लिए करते हैं, श्री महालक्ष्मी बोलते रहते हैं आप। अभी दिवाली में पूजा भी होगी। अगला सवाल है आपका कि आत्मा नहीं, 36 का आपको बी नंबर समझते जाना, जो दिक्कत हो बताइए। आत्मा के लिए जो कथन असत्य है वह क्या है। ये मतलब आत्मा के लिए क्या कहा जाता है कि वो असत्य है, अजन्मी है, जन्मता मरता है, नित्य है, सनातन है। तो मतलब असत्य कथन तो गलत है कि वो जन्म भी लेता है मरती, मतलब आत्मा को पता ना कभी जन्म लिया ना कभी मरा, बस इधर उधर पहुंचती रहती है, ठीक, ट्रांसफर होती रहती है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, जन्मता और मरता, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गीता में स्थिर बुद्धि वाला जिसे कहा गया है वह कौन है। तो जो सुख दुख से रहित हो, राग द्वेष से रहित हो, मतलब सुख दुख से बाहर हो, राग द्वेष से भी बाहर हो, आसक्ति भी रहित हो, तो वो कौन हो जाएगा, डी नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। कि 38 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आपका 39 नंबर का सवाल है, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने का योग्य कर्म करता है वह है। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है वह क्या है, सन्यासी होता है, योगी होता है, ज्ञानी होता है। तो देखो वे सभी जो व्यक्ति ऐसे काम करते हैं उनको हम सभी चीज़ों में रख सकते हैं, सन्यासी भी बोल सकते हैं और ज्ञानी और योगी भी बोल सकते हैं, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 40 नंबर का सवाल है आपका, वेद शास्त्र महात्मा और गुरुजनों तथा परमेश्वर वचनों में प्रत्यक्ष के सदस्य विश्वास का नाम है। तो देखो 40 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेद शास्त्र महात्मा और गुरुजनों तथा परमेश्वर वचनों में प्रत्यक्ष के सदस्य विश्वास का नाम है। तो क्या है वो, श्रद्धा है, बिना श्रद्धा के कुछ नहीं हो सकता ना, तो डी नंबर। अगला सवाल आपका यहाँ पर है 41 नंबर का, तो इंद्रियों और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम है आलस्य, प्रमाद, अभिमान, निद्रा। तो प्रमाद है, ठीक, प्रमाद, बी नंबर राइट आंसर। 42 नंबर का सवाल है कि मन संबंधी तप कहा जाता है, तो शांत भाव को क्या किसे कहते हैं, मन संबंधी तप किसे कहते हैं, शांत भाव को ही हम मन संबंधी तप बोल सकते हैं। अगला सवाल है, ऋषियों में यह क्षमता रही है कि वे मनुष्यों में क्या जगा सकते थे, पुरुषत्व जगा सकते थे, महानता जगा सकते थे, देवत्व, ईश्वरत्व, यानी ये तीनों चीज़ें जगा सकते थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों, ABC तीनों। अगला सवाल है यहाँ पर कि मूल रूप से शिक्षक रहे व्यक्ति भारत रत्न से अलंकृत किए गए, यानी ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए और शिक्षक भी रहे हैं। तो आपको पता है कि पंडित राधा कृष्णन जी शिक्षक भी रहे हैं और भारत रत्न से सम्मानित भी किए जा चुके हैं, जो जिनके जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं, हम शिक्षक दिवस मनाते हैं ना, आपको पता है कि 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। अगला सवाल है, फिजूल खर्चा करने वाला समाज का अपराधी होगा, मतलब बिना मतलब खर्चा का, जो जरूरत नहीं तो भी खर्चा कर रहा है, तो लोगों का हक के अनुसार मतलब मार रहा है, यानी नुकसान पहुंचा रहा था, क्या होगा, अपराधी तो होगा। सन 1926 में हिंदी साहित्य, यानी सन 1926 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कौन थे, यहाँ से कौन थे, तो ऑप्शन बताना आपको, बाबू राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, पुरुषार्थ का प्रबल शत्रु होता है, तो यदि आप पाखंड करोगे तो ये पाखंड से पुरुषार्थ कभी नहीं होता, पता होना चाहिए। तो पुरुषार्थ का प्रबल शत्रु है पाखंड। किसी भी धर्म में कोई बुराई नहीं है, अपितु धर्म मनुष्य के उद्धार के लिए होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तब 48 नंबर के यदि आप राइट आंसर चेक करो तो आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाता है इस 48, तो
यानी कथन किसने कहा है, पूरा एक कथन था। तो देखो, ये स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, इसका कथन बहुत अच्छा है, इन्होंने कहा है, इसको आप पेपर में मिला लीजिए क्योंकि ये पीडीएफ बनाने में इधर उधर हो सकता है थोड़ी बहुत। अगला सवाल आपके यहाँ पे, त्रेता युग के वे राजा, यानी इसके यहाँ पे कहा जा रहा है त्रेता युग के वे राजा जो विदेह कहलाए। तो त्रेता युग के कौन समय था, तो त्रेता युग पता है आपको, राम भगवान के समय की बात कर जा रहा तो ना। तो त्रेता युग के वे राजा विदेह कहलाए, तो कौन कहलाए, मिथिला नरेश। कौन कहलाते हैं, मिथिला नरेश विदेह कहलाते हैं। अगला सवाल है, स्व अध्याय करना ही मनुष्य का तप है। मतलब स्वाध्याय करना मनुष्य का तप है, यह सुक्ति कहाँ से ली गई है, गीता से, रामायण से, सूर सागर से, गुरु ग्रंथ से। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि गीता से ली गई कि स्वाध्याय में, तो आप लोग को भी कहा जा रहा है सुनो, हमेशा क्या करना, स्वाध्याय करो, अध्ययन करो, खुद से पढ़ो, बहुत अच्छा रहता है। टाम काका की कुटिया के लेखक कौन है जी, तो बताना ये टाम काका कुटिया के लेखक, रोम्या रोला, रस्कन, मेरिस्टो, थोरो। तो टाम काका की कुटिया के लेखक कौन हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 51 नंबर का, कि देखो, टाम काका कुटिया, पहली बात तो इसका अजीब नाम है, तो कौन होंगे बताओ। तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर, आपका राइट आंसर हो जाता है मेरिस्टो। क्या हो जाता है, मेरिस्टो। ठीक। अगला सवाल आपका यहाँ पर है, भारत यानी भा से प्रकाश, रस रत्न में संकलन, संलग्न, अर्थात वह देश जो भारत है, तो मतलब प्रकाशवान है, सुखी है, चिंता मुक्त है, तीन हो जाएंगे। ठीक। तीन इसका 52 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीन हो जाएंगे ना, डी नंबर। ठीक। इस पर आता है अगला सवाल आपका 53 नंबर में, कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गणेश शंकर विद्यार्थी को जिस समाचार पत्र का कार्य दिया था वह कौन सा था। आपको पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका, यानी सरस्वती समाचार पत्रिका ना। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात आर्यावर्त को संगठित करने का प्रयास किया। यानी गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात आर्यावर्त को संगठित करने का जो कार्य किया था, तो हर्षवर्धन, आपको पता होगा, कन्नौज को राजधानी बना करके हर्षवर्धन ने पूरे भारत को एक संगठित किया। एक तो आपने एक समय तो गुप्त साम्राज्य करते हैं, एक अशोक करता है, एक हर्षवर्धन करता है, एक अकबर करता है, ये सब चीज़ें मतलब करते हैं। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी मतलब संगठित हो, लेकिन मेन तो माना जाता है मौर्य साम्राज्य में अशोक को। अगला है यहाँ पे, मुझे भारत ही नहीं संसार भर के गरीबों की सहानुभूति है, मुझे उनसे हार्दिक प्रेम है, ये भावनाएं किनकी थी, तो आपके मदन मोहन मौलवी जी की थी। किनकी थी, मदन मोहन मौलवी जी की थी। एक टाई ब्रेकर में भी आपका इनसे संबंधित एक प्रश्न है। अगला सवाल पढ़ते हैं 56 नंबर का आपका, कि मनुष्य की महानता का मापदंड है। आप किसी मनुष्य को महान कब मानते हो, जब वो क्या करता है, भौतिक संपत्ति, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन हो, क्या वो महान हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। जिसके पास व्यापार अच्छा हो, क्या वो महान हो सकता है, नहीं हो सकता। जिसके पास बाहुबल हो, क्या वो महान हो सकता, नहीं हो सकता। आप देखो, आप हम रतन टाटा जी को महान क्यों मानते हैं, क्योंकि उनके पास व्यक्तित्व था। क्या था, व्यक्तित्व। हम क्या अंबानी को महान मानते हैं, आप खुद बताओ, 300 रुपये का रिचार्ज आपका होता होगा मोबाइल में, आप 1.5 GB डाटा वाला हो रहा ना, तो क्या आप अंबानी को महान मान लोगे ना, नहीं मानोगे ना। टाटा को टाटा जो टाटा से संबंधित व्यक्ति थे, रतन टाटा जी, उनको महान मानते हैं ना। तो व्यक्तित्व क्या था, उनका व्यक्तित्व अच्छा था, इसलिए उनको महान बोलते हैं। इच्छा जब बुद्धि द्वारा परिष्कृत होकर दृढ़ निश्चय का रूप धारण कर लेती, तब क्या कहलाती है, तो संकल्प। जब हम संकल्प ले लें कि हमें इच्छा है कि हम उसको संकल्प बना लें कि हमें करना है तो करना है, ठीक, तो संकल्प हो जाता है। तो 57 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 80 नंबर हो जाएगा। ठीक। अगला सवाल है, लोक सेवियों के पतन का कारण है। मतलब लोक सेवियों के पतन का क्या कारण है, लोभ मोह। तो मतलब जो लोग सेवा करते रहते हैं ना, जो बिना किसी उद्देश्य का, इसको बोलते हैं ना निस्वार्थ सेवा, उसको जो इसके पास जब मनोकामना प्रेरणा, मतलब उनके पास जब लोभ आ जाएगा तो उनका पतन, मोह आ जाएगा तो पतन, कि अहंकार, जब मैं ऐसा करता हूँ, अहंकार आ जाए तो क्या होगा, पतन होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाए, 3 और डी नंबर। अगला सवाल है आपका, कि मानसिक असंतुलन पैदा हो सकता है, मतलब मानसिक असंतुलन बिगड़ सकता है कैसे, उत्तेजना से, इच्छा पूर्ति पूरी न होने से, विपत्ति से, यानी तीनों चीज़ों से। तो मानसिक असंतुलन जो पैदा होती है किनसे होती है, तो वो इन तीनों चीज़ों से होती है। अगला सवाल है, आदमी को कौन गिराती है, तो दुर्बुद्धि भी गिराती है, ईर्ष्या, वासना, इन तीनों चीज़ें गिराती हैं। मनुष्य को कौन गिराती है, तीनों चीज़ें गिराती है। डी नंबर इनके दोनों के राइट आंसर होंगे। अगला सवाल है, मनुष्य की श्रेष्ठता की पहचान होती है, तो उसके ज्ञान से होती है, सुंदर सुडौल शरीर से होती है, कपड़ों से होती है, तो आपको पता है व्यवहार से। मतलब मनुष्य की श्रेष्ठता है, वह महान है या नहीं है, वो तो किससे हम पता लगाते हैं, तो पहचान करते उसके व्यवहार से,
उसके अंदर के गुण से पहचानते हैं ना। अगला सवाल है, पतंजलि योग दर्शन के अनुसार योग का क्या अर्थ है? तो पतंजलि के अनुसार जो योग का अर्थ है ना कि अपने चित्त वृत्तियों का निरोध करना। ठीक, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल आपका यहाँ पर है, प्यारा सा सवाल जो आपका पेपर में आया था कि कौन सा, ये तो इस साइड होगा अभी, हाँ 62 था, अभी 63 होगा आपका। चलिए 63 नंबर देखते हैं, हमारा 63 नंबर में सवाल क्या आया था। तो देखो आपका प्राणायाम, यानी क्या पूछा जा रहा है, प्राणायाम जो आपका होता ना, प्राणायाम जो सुबह करते हैं वो किस समय करना चाहिए? तो आपका सुबह करते हैं तो सूर्योदय के पूर्व करना चाहिए, मतलब सूर्य निकलने से पहले में चीज़ें कर लेनी चाहिए। युग निर्माण योजना के युग परिवर्तन का क्या अर्थ है? तो युग परिवर्तन तब होगा जब आपके विचार परिवर्तित होंगे, आपके विचार अच्छे होंगे, तब आपका युग निर्माण होगा। नहीं, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का, 63 का बी नंबर होगा, ये आपको नोट कर लेना है। अगला सवाल देखते हैं, निर्धनता की जननी। अब निर्धनता की जननी किसे कहते हैं? तो हमको पता है ना, निर्धनता यानी महंगाई को बोलते हैं, अनियंत्रित आवश्यकताओं को बोलते हैं, फिजूल खर्ची। निर्धनता की जननी हम किसे बोलेंगे? महंगाई आपकी निर्धनता की जननी नहीं है, बल्कि अनियंत्रित आवश्यकताएं, जिनका कोई आवश्यकता का काम विशेष ना हो, मतलब आवश्यकता किए जा रही है, कोई ज़रूरत ही नहीं, फिर भी फिजूल खर्ची, बिना मतलब का खर्चा, यानी बी और सी, यानी बी सी ये वाला, और आपका ये ए नंबर कोई महत्व नहीं निर्धनता में। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मनीषी थे। मनीषी का मतलब क्या, मनुष्य होगा। तो प्रथम व्यक्ति कौन थे, महान व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक, कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। 1913 के आसपास इनको मिला था। ये आपका टाई ब्रेकर में भी सम्मिलित है क्वेश्चन। विषमता के समाज में खड़े करती है, यानी विषमता ही समाज में क्या खड़ी करती है? विग्रहों को, विग्रहों मतलब विद्रोहों को या अपराधों को, अनाचारों को। तो देखो ये तीनों चीज़ों का विषमता जब होगी तो तीनों चीज़ों को खड़ा करेगा। ठीक, पुरुष। अगला सवाल है 68 नंबर कि वह पुरुष जो शरीर से दुर्बल, पतला एवं आत्मबल का धनी है, जिसकी विश्व भर में प्रतिमा स्थापित है। आपको पता है कि व्हाइट हाउस में भी महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है, तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, पतला पतला व्यक्ति था। अगला सवाल है, मन की सर्वज्ञात विशेषता है। तो मन की सर्वज्ञात विशेषता क्या है? चंचलता है, सुखलिप्सा है, आकर्षण है, ये भी दोनों। तो देखो ना, तो मन की सर्वज्ञात विशेषता यानी मन को सभी लोग जो जानते हैं, जो विशेषता को क्या होती है, आपकी सर्वज्ञात विशेषता क्या है? तो आपका ये ए बी दोनों हो जाना चाहिए इसका राइट आंसर, यानी चंचलता और सुखलिप्सा। ठीक, ये चीज़ें जो नहीं हो जाएंगी। ठीक, इन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। अगला सवाल है, जिनकी संयुक्त भूमि का नाम चित्त है वो क्या है? तो बुद्धि की ही संयुक्त भूमि को क्या बोलते हैं? चित्त बोलते हैं। तो आपका 70 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका 70 नंबर का राइट आंसर हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे बुद्धि बस को नहीं कहेंगे, इतने गलत भी हो रहा। तो देखो इसको थोड़ी समझते हैं भैया, इसको थोड़ी ऊपर कर ले फिर समझ रहे हैं। जिनकी संयुक्त भूमि का नाम ही चित्त है वे हैं। मन की संयुक्त भूमि भी चित्त है, अहंकार की चित्त है। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये सभी चीज़ें होंगी, यानी डी नंबर, इसका नंबर डी नंबर हो जाएगा। जिनकी संयुक्त भूमि का नाम चित्त है वह क्या है? ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों हो जाएगा। संसार में जिसे सर्वोपरि सर्वोपरि शक्ति के रूप में माना जाता है, तो जिसका कभी क्षय नहीं होता है, तो आपको पता है कि समय, समय में ऐसा चलता रहता है, हम लोग उसको व्यस्त करते रहते हैं, तो नहीं, अलग बात। तो संसार में जिससे सर्वोपरि शक्ति के रूप में माना जाता है वो क्या है? ए नंबर, यानी काल, यानी समय है। अगला सवाल आपका यहाँ पर है कि सहस्त्रसार कमल मानवीय काया के जिस अध्ययन, यानी जिसके रूप में कहा जा सकता है, एक प्रकार से कह सकते हो आप लोग, यानी सहस्त्रसार कमल मानवीय काया के जिस अंग में स्थित माना जाता है वह क्या है? तो मस्तिष्क है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। 72 नंबर का राइट आंसर मस्तिष्क होगा। 73 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पौराणिक कथानकों के अनुसार, यानी पौराणिक कथानकों के अनुसार शरीर के जिस भाग को तृतीय नेत्र अथवा आज्ञा चक्र कहते हैं उसका संबंध जिस ग्रंथ से है उसका नाम क्या है? उस ग्रंथ को हम बोलते हैं पीनियल ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। अगला सवाल है, वैज्ञानिक मस्तिष्क के स्मरण को शक्ति का आधार मानते हैं। तो वैज्ञानिक जो होते हैं हमारे, वो स्मरण की शक्ति, यानी जो वैज्ञानिक हमारे मस्तिष्क के स्मरण शक्ति का आधार किसे मानते हैं? तो विद्युत धारा को मानते हैं। किसको मानते हैं? वो विद्युत धारा को मानते हैं, आपको याद रखना है। ठीक,
अगला सवाल आपका यहाँ पर है, इंडिया व्हाइट कैन इट टीच अस, इंडिया व्हाइट कैन इट टीच अस नामक पुस्तक की रचना की है। तो ये आपको किसने की है? तो रूसो ने की है, या प्लेटो ने की है, या कांट ने की है। तो देखो प्लेटो की पुस्तक तो रिपब्लिक वगैरह थी, द स्टेट्समैन, लॉज वगैरह थी। तो हम यहाँ से इंडिया व्हाइट कैन इट टीच अस की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी मैक्स मुलर, मैक्स मुलर इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मैक्स मुलर। अगला सवाल है, सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिस्थापना हो सकती है, यानी सांस्कृतिक मूल्यों की जो प्रतिस्थापना हो सकती है, राजतंत्र, लोकतंत्र, धर्मतंत्र, या फिर डी नंबर यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मतंत्र से। ठीक, किससे? धर्मतंत्र से सांस्कृतिक मूल्यों की जो आपकी स्थापना हो सकती, प्रतिस्थापना हो सकती है, तो किससे हो सकती है? तो वह हो सकती है धर्मतंत्र से। राइट। अगला सवाल आपका यहाँ पर है, अगले सवाल की बात करते हैं। 77 नंबर का आपका सवाल है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर यानी फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है कि जो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर नामक पुस्तक के लेखक श्री अरविंद हैं। कौन है? श्री अरविंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? श्री अरविंद हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक, अगला सवाल आपका यहाँ पर आ रहा है 78 नंबर के, वैदिक गणित पुस्तक के लेखक थे। तो श्री कृष्ण तीर्थ को हम वैदिक गणित के पुस्तक के लेखक मानते हैं। किनको मानते हैं? श्री भारतीय कृष्ण तीर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री भारतीय कृष्ण तीर्थ वैदिक संस्कृत के वैदिक गणित की पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल आपका यहाँ पर है, महान दार्शनिक और धर्म सुधारक थे। तो हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य जी महान दार्शनिक और धर्म सुधारक थे। महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार सृष्टि की सर्वोत्तम कृति है। महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार सृष्टि की सर्वोत्तम कृति क्या है? नहीं, नारी ही सबसे श्रेष्ठ है कहा गया है। इन रविन्द्रनाथ टैगोर मानते हैं कि नारी सबसे बहुत सर्वोत्तम कृति है। ठीक, अगला सवाल आपका आता है यहाँ पे, रात्रि में ऑक्सीजन छोड़ने वाला वृक्ष कौन सा है? तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि पीपल हमेशा वैसे रास्ते में पीपल छोड़ता है। तो फिर भी यदि आपको वट किसी ने लगाया तो कन्फ्यूजन हो, पीपल इसका राइट आंसर है। पीपल बरगद वगैरह हो जाते हैं, तुलसी हो जाती हैं। ठीक, लेकिन आपको इस पे एक कन्फ्यूजन है कि वट वृक्ष किसे कहते हैं। तो आपको ये बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसको हम थोड़ी ड्रॉप करते हैं। तो आपको बताना है कि वट वृक्ष क्या होता है। ठीक, तो ये आपको इसको बताना है कि वट वृक्ष क्या होता है। तो इसके यदि वट वृक्ष का मतलब बरगद ही होता है शायद, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वट वृक्ष हो जाना चाहिए। क्योंकि पीपल क्या होता है ना, कभी कभी आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। तो वट वृक्ष की बात करें तो वट वृक्ष क्या होता है आपको बताना है। तो बताइए, कमेंट में बताइए वट वृक्ष क्या होता है। चलो अगला सवाल देखते हैं, जिन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो ये आपको हम पहले बता चुके हैं, भारत का बिस्मार्क हम किसे कहते हैं। तो आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। किनको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक, तो इस देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसके इनको सरदार पटेल जी को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं भारत का बिस्मार्क। आपको रात्रि में जो ऑक्सीजन छोड़ने वाला वृक्ष होता है उसको हम क्या बोलेंगे? इसको देखो वट वृक्ष में तो बरगद होता है, यानी बरगद को हम मानते हैं। रात्रि में ऑक्सीजन छोड़ने वाला वृक्ष निम्न में से क्या है? इसका वट वृक्ष यानी वट को मतलब क्या बोलते हैं? बरगद ही बोलते हैं। तो याद रहे इसको वट वृक्ष बोलते हैं, बरगद को। तो इसका डी नंबर 81 का डी हो जाएगा, 82 का सी नंबर हो जाएगा, सरदार पटेल। अगला सवाल आपका यहाँ पर है, नई दिल्ली का वास्तुकार था। तो नई दिल्ली का जो वास्तुकार था ना, एडविन लुटियन था। कौन था? एडविन लुटियर नई दिल्ली का वास्तुकार था। अनीश्वरवादी दर्शन के अंतर्गत आते हैं तो चाणक्य, जैन, बौद्ध। तो अनीश्वरवादी दर्शन के अंतर्गत कौन आते हैं? तो चाणक्य आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों चीज़ हो जाएंगे, क्योंकि तीनों चीज़ें जो है ना, तीनों लोग ये आते हैं अनीश्वरवादी दर्शन के अंतर्गत। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों से पंडित का रस टपकता है, यह व्यवहार में शालीनता का कथन है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों ने काफ़ी कंफ्यूज कर रहा होगा। तो देखो इसका एलिस मुनरो भी कह सकते हैं, माउंट बेटन भी थे। तो इसका थोड़ी जो उत्तर है आपका बहुत कन्फ्यूजन वाला। तो इसका 82 नंबर को आपको कमेंट में बताना है। तो इसके बाद हम कमेंट मेंशन कर देंगे जिसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो इसको 85 नंबर का आंसर आप सभी को बताना है। ठीक, अगला सवाल है आपका यहाँ पे, क्रिकेट यानी जो आपका जो क्रिकेट है राष्ट्रीय खेल है, यानी क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का तो राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, पाकिस्तान का हॉकी है,
इंग्लैंड का यानी DAC, दो तीनों इन दोनों हो जाएगा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। 1893 में शिकागो में विश्व सम्मेलन जिस उपलक्ष्य में हुआ था वो उपलक्ष्य क्या था? कोलंबस की खोज में 4 वर्ष पूरे होने पर, अमेरिका के राष्ट्रीय दिवस, धर्मों समन्वय हेतु, धर्म प्रति जन जागृति हेतु। यानी धर्मों के समन्वय हेतु और धर्मों के प्रति जन जागृति हेतु। इसके राइट आंसर में दो में से दोनों का सही हो रहे थे, बस धर्मों के समन्वय हेतु इसका राइट आंसर ज़्यादा माना जाएगा। ठीक, अगला सवाल है जावा की धार्मिक इमारतें क्या कहलाती हैं? जावा की धार्मिक इमारतें आपकी क्या कहलाती हैं? मंदिर कहलाती हैं, पता होना चाहिए आपको। जावा की धार्मिक इमारतें उनको हम क्या बोलते हैं? मंदिर बोलते हैं। अगला सवाल है विक्रमी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो विक्रमी संवत में 58 ईसा पूर्व हुआ था, कहीं कहीं 57 भी लिख के आता है तो आपको याद रखना है 58 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक, अगला सवाल है यहाँ पर ए वीक विथ गांधी के लेखक कौन है? तो ए वीक विथ गांधी के लेखक कौन है? तो ये आपके लुईस फिशर हैं। अवेक विथ गांधी के लेखक कौन है? तो लुईस फिशर जी हो जाते हैं। अकबर के नवरत्नों में वह व्यक्ति जिसके कलम और तलवार में दोनों बराबर अधिकार था, मतलब दोनों काम अच्छे से कर लेते थे, तो हमारे टोडरमल होते हैं। कौन होते हैं? टोडरमल। आगे बढ़ते हैं, हमारा एक से नंबर अगला सवाल क्या कह रहा है, देखते हैं कौन से नंबर में आ रहा है जी अगला। आपका यहाँ पे अगला सवाल है 92 नंबर पर कि आलस एक प्रकार की हिंसा है, ये किसने कहा? तो आलस से संबंधित जो भी सवाल संबंधित होंगे तो ज़्यादातर महात्मा गांधी संबंधित है। किससे? महात्मा गांधी। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि तूर की वह महारानी जिसे कई बार अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, तो आपको पता है कि रानी चिन्नम्मा जी हैं जो अंग्रेजों के कई बार छक्के छुड़ा चुकी थी। अगला सवाल है यहाँ पर आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत, तो आपका बांग्लादेश हो और या फिर भारत, दोनों का राष्ट्रीय गीत लिखने वाले एक ही व्यक्ति हैं। कौन है? राष्ट्रीय गीत, सॉरी राष्ट्रीय गान की बात कर रहे हैं ना। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बंगला की रचना जो की है किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। राष्ट्रीय गान होगा होना चाहिए लेकिन राष्ट्र उसका ठीक, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है, तो इतना आपको याद रखना है। 94 नंबर का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 95 नंबर कॉलेज में अध्ययन काल में विनायक दामोदर सावरकर ने जिस संस्था का गठन किया था वह क्या था? वह मित्र मेला होता है। क्या होता है? मित्र मेला। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जिन क्रिकेटर के द्वारा सनडेज पुस्तक लिखी गई है, तो सनडेज पुस्तक जो लिखी गई है वो आपकी कपिल देव, सबसे सुनील गावस्कर जी के द्वारा। किनके द्वारा लिखी गई है? सुनील गावस्कर जी के द्वारा लिखी जाती है। आहिक पारणी की उत्कृष्ट कृति अष्टाध्यायी पर पाटली दरबार की विद्युत मंडली ने उन्हें किसकी उपाधि दी थी? तो उनको व्याकरणाचार्य कहा जाता था। पारणी जी को क्या कहते हैं? व्याकरणाचार्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? व्याकरणाचार्य। ठीक, अगला सवाल है यहाँ पे राज्य सरकार ने महान कवि, चित्रकार एवं स्वतंत्रता सेनानी नामक्कल रामलिंगम पिल्ले को सम्मान स्वरूप बनाया था, तो उन्होंने क्या किया था ना कि अपने यहाँ मंत्री पद दिया था, कोई तो मंत्री बनाया था। क्या बनाया था? मंत्री। ये बहुत दक्षिण साइड हो जाते हैं। महाभारत की रचना किस संध में हुई है? तो महाभारत की रचना आपकी किस संध में हुई? तो आपको टाइम में क्वेश्चन करवाए भी थे, ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये अनुष्टक यानी अनुष्टक में। ठीक, अगला सवाल आपके यानी ए नंबर 99 का ए, और 100 का आपका बचता क्या है 100 नंबर पे? ऋषि पंतन मृगदेव सारनाथ में महात्मा बुद्ध का पहला प्रवचन क्या कहलाया? उद्बोधन, दीक्षा, संस्कार, ज्ञान देव, धर्मचक्र प्रवर्तन। तो आपको पता है कि धर्मचक्र प्रवर्तन यानी कहलाया था, जो आपका सारनाथ में महाबुद्ध जी ने पहला उपदेश अपना दिया था सारनाथ में, तो यानी क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन। 99 का आपको क्या बताया? ए नंबर। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हमारे अंतिम प्यारे 5 सवाल जो आपके आते हैं टाई ब्रेकर के। तो टाई ब्रेकर पर चर्चा कर लेते हैं, बहुत अच्छे रहेंगे। तो टाई ब्रेकर में क्या था? इसका प्रेम महामंदिर, संतिकेतन, गुरुकुल, कांगड़ी, हरिद्वार, यानी इनमें से आपको इनके इनके सामने लिखने थे कि इनके जो है संस्थापक कौन हैं, ऐसे पुस्तकों के नाम लिखने हैं, योग की क्रियाएं, आपको यम नियम आसन प्राणायाम वगैरह लिखने थे। जिन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती, भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है। चलो इनके पांचों के उत्तर हम देखते हैं। तो नीचे आपको एक PDF है, मेंशन किया गया है, तो उसमें सभी के उत्तर लिखे हुए हैं। ठीक, तो इसको देखते हैं। तमिल संस्कृत भास्कर 8 नंबर 2024 का टाई ब्रेकर के प्रश्नोत्तर हैं कि प्रेम महाविद्यालय मंदिर राजा महेंद्र प्रताप, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा शांति निकेतन, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार स्वामी श्रद्धानंद, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मौलवी। ठीक, अगला यहाँ पर था कि जो लेखक थे मतलब पुस्तकें थी उनके लेखक कौन थे। तो लुई फिशर को फिशलुई के नाम से भी जानते हैं, तो इनका क्या नाम था? एबिक वेद गांधी। साकेत मैथिली शरण गुप्त साकेत के रचनाकार हैं। मैन एंड सुपरमैन के रचनाकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं। उत्तर रामचरित के रचनाकार भवभूति हैं। ठीक, अगला सवाल यहाँ पर था अष्ट योग यानी
आपके यहाँ से क्या था, अष्टांग यानी अष्टांग आपके होता ना, जैसे चार नियम नाम लिखने, चार चार लिखने हो तो चार या पांच, तुमने पहले ही बता, जो दिन को पढ़ के जाना तो सभी उत्तर आप कर लोगे, काफ़ी लोगों ने किए भी हैं, मैसेज भी आए थे। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सभी क्या होते हैं, अष्टयोग के चार नाम होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, आपको सभी को लिखवा भी दिए थे। आपके एक टाइप का पूरा वीडियो पढ़ा है, जिनका पेपर होने वाला उसको पूरा देख लीजिएगा, आपको 99% क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। भारत में जिन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे आप देखते जाएंगे पूरा आपका एक क्रम में, असम असम पूरे आप आ जाते हैं। ठीक। अगला सवाल था आपका कि नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो 1913 में आपको चार दिए थे। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं, 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन होते हैं, 1968 में हरगोविंद खुराना होते हैं, 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर होते हैं। इनका पूरा वीडियो हमने एक बार टाइप करके करवाए भी थे, सभी के उत्तर भी हैं, आप देखिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कैसा रहा आपके, कितने किसके सही हुए कमेंट में बताना। अगला जिसका पेपर होने वाला टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ, आपके बहुत अच्छे से हेल्प की जा रही है, आप अपना पेपर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर, थैंक यू।